बच्चों, आज हम र के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। हिंदी में र की स्थिति अत्यंत विशिष्ट है। र की स्थिति सभी व्यंजनों से अलग है। र एक व्यंजन है। इसका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। यदि र स्वर सहित है तो साधारण र के चिन्ह से लिखा जाता है, अर्थात अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है, जैसे रेखा, रात, रस, राम, लकीर आदि। यदि स्वर रहित र व्यंजन के पहले आता है, जहाँ किसी स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है, तो उसे उसी व्यंजन के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस चिन्ह को रेफ कहते हैं। हम इसकी उदाहरण लेते हैं। यदि स्वर रहित व्यंजन, तो इसमें स्वर रहित व्यंजन कौन सा है? र है। और स्वर सहित व्यंजन कौन सा है? म है। तो र स्वर रहित व्यंजन है, म स्वर सहित व्यंजन है, तो र जो है म के ऊपर आएगा। तो हमने म के ऊपर र लिखा। और धर्म, इससे क्या बना? धर्म शब्द बना है। इसी तरह हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे र क्या है? स्वर रहित व्यंजन है और व स्वर सहित व्यंजन व से पहले आ रहा है, तो ये उसी व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे व के ऊपर हमने र लिखा और हमने कौन सा शब्द बनाया? गर्व शब्द बना। इसी तरह जैसे र क्या है? स्वर रहित है और स्वर सहित व क्या है? स्वर सहित व्यंजन से पहले आ रहा है, तो ये व के ऊपर लिखा जाएगा। और हमने कौन सा शब्द बनाया? पर्व शब्द बनाया है। तो हम अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम इस पर्व का क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। तो इसमें हमने प शब्द लिखा। प में क्या है? अ की ध्वनि है। तो र क्या है? यहाँ पे र स्वर रहित है, तो र के नीचे हमने एक तिरछी रेखा खींच दी है, जिसे हलंत कहते हैं। तो यहाँ पे र क्या है? स्वर रहित है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। व क्या है? स्वर सहित है, तो व के साथ हमने अ लिख दिया। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या बना? तो कौन सा शब्द बना? पर्व शब्द बना। तो अब हम यदि स्वर सहित र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन है, तो र उस व्यंजन के नीचे स्थित हो जाता है। र का ये रूप क्या कहलाता है? पदेन कहलाता है। तो इसको भी मैं उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। यदि स्वर रहित र से पहले, अब र क्या है? स्वर सहित है और व क्या है? स्वर रहित है। तो हमने लिखा यदि स्वर सहित र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन है, तो व क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। तो र जो है उसी स्वर रहित व्यंजन के पैरों में क्या है? लिखा जाता है। तो हमने त लगा के कौन सा शब्द बनाया? व्रत शब्द बनाया। ऐसे क क्या है? स्वर रहित है, क्योंकि इसके नीचे तिरछी रेखा खींची हुई है, जिसे हलंत चिन्ह कहते हैं। इसमें अ की ध्वनि नहीं है। क क्या है? स्वर रहित है। और र क्या है? स्वर सहित है। तो र जो है स्वर रहित क के पैरों में स्थित हो जाता है। तो हमने म लगा के क्र बना, तो हमने म लगा के वन लगा के कौन सा शब्द बनाया? क्रम शब्द बनाया। तो अब हमें भ जमा र लेते हैं। भ क्या है? र स्वर सहित व्यंजन से पहले आ रहा है और ब क्या है? स्वर रहित है। तो र जो है भ के पैरों में स्थित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भ्रम शब्द बना। जब हम भ्रम का वर्ण विच्छेद करते हैं, तो ब क्या है? भ क्या है? इसमें स्वर रहित है, तो भ को हमने ऐसे ही लिख दिया। तो व के बाद किसकी ध्वनि आ रही है? ब रम, र की ध्वनि आ रही है। और र क्या है? स्वर सहित है, तो र जमा आ लिखा। और म जमा अ लिख के कौन सा शब्द बना? भ्रम शब्द बना। अब स्वर रहित ट्वर्ग ट, ठ, ड और ड, यहाँ गुलाई युक्त व्यंजनों के साथ जब स्वर सहित र जुड़ता है, तो ये व्यंजनों के नीचे इस रूप में लगता है। जैसे ट क्या है? स्वर रहित है और गुलाई युक्त वन है। र क्या है? स्वर सहित है, तो ये र जो है ट के पैरों में इस रूप में लिखा जाएगा। और इसके कौन से शब्द बनेंगे? जैसे ड जमा र, ड्र बना। और इसके शब्द ड्रामा और ड्रम बने। श जब र से जुड़ता है, तो उसका रूप श्र बन जाता है। री एक स्वर है और उसकी मात्रा है री, जैसे वृक्ष, मृत, पृथ्वी आदि। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।